हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बुध की महादशा के बारे में बात करेंगे। सभी 12 लग्नों के लिए बुध की दशा अच्छे और बुरे हर प्रकार के असर दिखाती है, लेकिन इस अच्छे और खराब की स्थिति का प्रभाव किस तरह से मिलेगा, उसका रिलेशन बुध की लगन के साथ शुभता और अशुभता पर डिपेंड करता है। एक शुभ बुध प्रसिद्धि दिलाता है, वो अशुभ बुध कई तरह की परेशानियां दे सकता है। अगर कुंडली में बुध मजबूत हो तो जातक को सुखों की सौगात मिलती है। बुध ठीक हो तो सब कुछ शुद्ध रहता है, अर्थात सब सही ही रहता है। लेकिन यदि यह बुध खराब हो, नीच का हो या वक्री हो जाए तो अशुद्ध करता है, मतलब खराब रिजल्ट देता है। तो चलो बात करते हैं आज कि मिथुन लगन में बुध की महादशा का प्रभाव कैसा रहता है। मिथुन लगन की कुंडली में बुध की महादशा का फल बहुत ही शानदार मिलता है। मिथुन लगन की कुंडली में बुध देव लगन के स्वामी हैं, जिसमें मिथुन राशि है, और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जिसमें कन्या राशि होती है। इस लगन कुंडली में बुध देव लग्नेश और चतुर्थेश यानी सुखेश होने के कारण अति योग कारक, राजयोग कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए मिथुन लगन में बुध महादशा का फल निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार मिलता है। इस लगन कुंडली में पहले भाव से यानी प्रथम भाव से स्वभाव, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, इम्प्रेशन, माइंड, ये सब हम देख सकते हैं। और चतुर्थ भाव से माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, कितनी डिग्री मिलेगी, यह सब बातें हम देख सकते हैं। बुध देव इस कुंडली में भौतिक सुख सुविधा, मानसिक शांति और मानसिक उन्नति को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने स्क्रीन पर मिथुन लगन की कुंडली शेयर की है, और वहाँ जिसमें ग्रीन कलर है ना, जिन हाउसेज में, उनमें बुध देव विराजमान हैं, तो इस महादशा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जातक इस महादशा में मानसिक शांति, मानसिक उन्नति, संतुष्टि और उत्साह महसूस करेगा, और उसे भौतिक सारे सुख मिलेंगे, शारीरिक सारे सुख मिलेंगे। आपके घर में सारी भौतिक सुख सुविधा आपको मिल सकती है इस महादशा में। मिथुन लगन में कई बार बुध की दशा इतने अच्छे रिजल्ट देती है कि जो जातक होता है ना, वो इतनी शानदार गाड़ी खरीद लेता है, इतना शानदार मकान बना लेता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो इस तरह से मिथुन लगन में बहुत ही शुभ रिजल्ट बुध देता है। मिथुन लगन में बुध लग्जरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ऐशो आराम की सभी वस्तुओं का उपभोग आप करेंगे, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। अगर जातक स्टूडेंट है ना, तो उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है, उसका पढ़ाई में मन लगता है, जो भी वो एग्ज़ाम देता है ना, उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम उसको प्राप्त होते हैं। उसकी बुद्धि तो बढ़ेगी, वो साथ ही उसको है ना सभी लग्जरी वस्तुओं का भी वो उपभोग कर पाता है। स्टूडेंट्स को भी सब तरह की चीज़ों का बहुत लाभ होता है, बशर्ते बुध कुंडली में बहुत शानदार बैठा हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, और मीन राशि का होके नीच का होके वो नहीं बैठा हो। क्योंकि बुध अगर मीन राशि में बैठा होता है ना, तो वो नीच का माना जाता है, वो उसकी नीच की राशि होती है। हाँ, एक ऐसी स्थिति होती है नीच भंग राजयोग की। यदि वो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, तो फिर आपको ये सब पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस महादशा में व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर हो जाती है, वाक पटुता में वो प्रखर हो जाता है, मैनेजमेंट स्किल उसकी बहुत शानदार हो जाती है। तो इस तरह ना बुध की दशा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बुध की महादशा को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जहाँ पर कुंडली में बुध बैठा है, यानी जिस भाव में बैठा है वहाँ के वो रिजल्ट देता है। और दूसरा वो रिजल्ट देता है जहाँ मिथुन राशि है आपके। और तीसरा भाग में वो रिजल्ट देता है जहाँ आपके कन्या राशि कुंडली में विराजमान है। इस तरह से यदि आपकी कुंडली में बुध बहुत शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ नहीं है, अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो इसके अपोजिट आपको रिजल्ट मिलेंगे। वैसे आमतौर पर मिथुन लगन की कुंडली में बुध बहुत अच्छे रिजल्ट ही देता है। ऐसा नहीं है कि बुध की दशा 17 साल चलती है तो 17 साल ही खराब जाएंगे, ऐसा नहीं है। बुध के मित्रों की जब अंतर्दशा आएगी ना, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हाँ, उनकी जो बुध दशा के जो लॉर्ड है ना, बुध देव,
उनके साथ में जो अंतर्दशा लॉर्ड होंगे ना, वो 6, 8, 12 का रिलेशन अगर नहीं बना रहे हो ना, तो कोई भी लगन हो, बुध की महादशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी। हाँ, एक बात और है कि बुध की स्थिति हमारी नवमांश कुंडली में कैसी है, ये भी देखना बहुत आवश्यक है कि वहाँ वो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो बुध की महादशा का आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बुध अगर हमारी कुंडली में अशुभ होकर बैठा है तो हम उपाय क्या करेंगे। पहले तो है ना, हम अपनी वाणी को मधुर रखेंगे और गाय को हरा चारा खिलाएंगे, हरी मूंग का दान करेंगे, और जो किन्नर होते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करेंगे और कुछ उनको दान देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, अगर हमारा बुध अशुभ बैठा है तो उसे हम ये उपाय करके शुभ बना सकते हैं। थैंक यू। आप कमेंट कीजिए आपको ये महादशा का जो मेरा वर्णन था कैसा लगा। थैंक यू।